नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज इस समय हम मौजूद हैं विक्रांत यूनिवर्सिटी में और विक्रांत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुरुआत से अगर हम बात करें, आप एजुकेशन सेक्टर में बैकग्राउंड में आए, तो सर कैसे ये पूरा आपकी जर्नी शुरू हुई थी इसमें? 1984 में हमने पीएचडी किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से और 85 में हम लेक्चरर बने। तो पहले लेक्चरर, असिस्टेंट, रीडर और प्रोफेसर का नॉमेनक्लेचर था। और मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो 35 वर्ष तक तो हम अपने यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी और यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कार्य किया और इसके पश्चात हम 2020 में रिटायर हुए। तो 2020 के बाद हमारी नई यात्रा रिटायरमेंट पास शुरू हो रही है। अक्सर कहते हैं रिटायरमेंट के बाद लोग घर पर बैठे, लेकिन आपकी एक नई जर्नी है। उस जर्नी बता रहा हूँ कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 1958 है और 2020 में रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के तुरंत बाद मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जहाँ पर कैंपस में 25,000 छात्र हैं, 1200 स्टाफ सब मिला करके हैं और अफिलिएटेड कॉलेज करीब हैं 190 और 2 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं और 95 फैकल्टी है। तो उसका हमको वाइस चांसलर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और रिटायरमेंट बाद। और वहाँ पर जाते ही हमने इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, आरसीआई के कोर्स, इतने कोर्सेस 2 शिफ्ट में किया कि कोरोना काल में 2020 तो बहुत भयंकर कोरोना काल था। इतना इनकम हुई कि हमने राज्य सरकार को इंटरनल इनकम से 1,11,00,000 रिकॉर्ड में है, हमने राज्य सरकार को कोविड के समय दिया। तो आज का एजुकेशन ये है कि पेरेंट ये चाह रहे हैं कि हमको अच्छी शिक्षा मिले और सस्ती शिक्षा मिले और शिक्षा के लिए दूर जाना ना पड़े, ये पेरेंट की डिमांड है। अब आते हैं कि हमको ज़्यादातर तो ज्ञान तो इंडस्ट्री का है, टेक्निकल एजुकेशन का, क्योंकि 35 वर्ष तक तो हम टेक्निकल एजुकेशन थे। 3 वर्ष हम मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के वाइस चांसलर था, फिर निम्स यूनिवर्सिटी का प्रो चांसलर। इसके बाद जो एक पूरा इंटरनेशनल लेवल पर AUAP है, एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, उसमें ग्लोबली 180 यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी का जो एसोसिएशन है उसमें पिछले साल 2 लोग गए हैं। एक मैं गया मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर बन करके, और जो एक हमारे फार्मर वाइस UGC के चेयरमैन थे प्रोफेसर DP सिंह, वो 2 लोग मेंबर गए। तो देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको हम लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और कंट्री वाले क्या कर रहे हैं और देश वाले कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ चलना। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत जो है, इस समय गवर्नमेंट का फोकस क्या है? गवर्नमेंट का पहला फोकस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन उद्देश्य है कि सबको जॉब मिले, ठीक है ना, इस मतलब बच्चे का समय खराब ना हो और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है और स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम शुरू होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का जो इसमें फोकस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, दूसरा इंडियन नॉलेज सिस्टम है और जो लोकल प्रोडक्ट है उस पर भी हमको फोकस करना है। जो लोकल टूरिज्म है, मतलब ऐसा हम एंटरप्रेन्योर डेवलप करें कि जिसमें कि लोगों को, स्थानीय लोगों को जॉब मिले। तो स्थानीय लोगों को जब जॉब मिलेगा तो उस तरह को यूनिवर्सिटी को आपको कोर्स कंटेंट बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हमको 2 महीना हुआ, 2 महीने में सबसे पहले तो मैं वेस्टर्न जोन में लगभग करीब 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं, 4 स्टेट हैं। उसको जो AIU है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, उसका खो-खो का प्रतियोगिता हम अपने यूनिवर्सिटी पर अपना यूनिवर्सिटी मतलब ग्वालियर, ऐसा नहीं कि लगभग कितने कॉलेजेस इसमें 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी पर पार्टिसिपेट करेंगी और 6 मार्च से लेकर 11 मार्च तक चलेगा। और इसके अलावा और हमारे प्रोग्राम हैं। तो यूनिवर्सिटी का काम ये नहीं है, यूनिवर्सिटी का काम ये होता है, यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट बनाती है, यूनिवर्सिटी का मेन उद्देश्य है कि स्थानीय लोग की क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसा कोर्स पढ़ाया जाए, किस तरह की डिमांड है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स कौन है, इंडस्ट्री से लाइजनिंग कैसे किया जाए और यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी इंटरेक्शन कैसे किया जाए,
अपने स्टूडेंट को कैसे बाहर भेजा जाए, सर ये सारा कई काम। बार देखते हैं कि ऐसे इंजीनियरिंग के सेक्टर में हम देखते हैं तो एक समय पर बहुत बूम था, लेकिन अब थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो सर क्या आगे क्या भविष्य, या फिर कॉलेजेस में कुछ कमी रही है, इस वजह से ऐसा सब हुआ? सर क्या क्या लगता है सर आपको अभी? नहीं, देखिए उसका जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है हम्म, कि यूनिवर्सिटी में बच्चों का जो है रुझान कम हुआ है। हम्म, उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर तो हमारी सर्विस नौकरी है, जॉब है, वो कंप्यूटर साइंस में है। हम्म, एक तो सीट ज़्यादा बढ़ गई, और आज का जो यंग जनरेशन वो चाहता है कि हमको ऐसा कुछ काम करें, ऐसी ट्रेनिंग हम लें ताकि हमें 6 महीने में, 1 साल में हमको जॉब मिल जाए। हम्म, तो जो इनफ्लो होता था इंजीनियरिंग की तरफ वो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन आने वाले समय में हम्म, इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत बढ़ेगी। हम्म, और दुनिया का जो भी डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, हम्म, वो सब इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का ही देन है। तो अभी ठीक है, अभी कुछ स्टेज ऐसी चल रही है जिसमें बच्चों का जो है रुझान कम है, लेकिन आने वाले समय में अच्छा रुझान होगा। अभी सर बता रहे थे मुझे सर, गर्वित ग्वालियर एक बड़ा कार्यक्रम आप करवाने वाले हैं मेगा जॉब, क्वार्थ को लेकर के 2025। तो क्या उसकी थीम रहेगी सर, क्या क्या कुछ चीजें करवाएंगे उसमें आपसे? देखिए उसमें टेक्नोफेस्ट है, हम्म, कल्चरल प्रोग्राम है, स्कूल के बच्चों से हम इंटरेक्शन करेंगे, हम्म, और जो स्थानीय कला है उसको हम प्रमोट करेंगे, सारा उसमें। ग्वालियर ओरिएंटेड ये है। ग्वालियर ऑफ कोर्स, हमारी यूनिवर्सिटी ग्वालियर है, हाँ। तो हमारा फोकस ग्वालियर रेंज पर होगा या मध्य प्रदेश पर होगा। हम्म, तो इस तरह का प्रोग्राम जो है पहले से होता चला आ रहा है, लेकिन जो अभी मार्च में जो बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, हम्म, एक तो एआययू का इवेंट है हम्म, जिसमें 70 से ज़्यादा खो खो वाला। खो खो वाला, हम्म, और एक मेगा जॉब, मेगा जॉब फेयर। मेगा जॉब फेयर। हम सिर्फ सिर्फ ग्वालियर के रेंज के लोगों को हम उसमें इनवाइट कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास 75 कंपनी, हम्म, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी हम्म, का हमारे पास कंसेंट आ चुका है। हम 100 से ज़्यादा कंपनियों का टारगेट रख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम चलेगा 21 से 22 मार्च तक। हम्म, हम 21 से चाहते हैं कि उसमें भी आप आइए। जॉब फेयर में जैसे कई लोग होते हैं जो अलग अलग, जो इंजीनियरिंग पास आउट नहीं है, या फिर नॉर्मल लोगों के लिए भी नहीं, रहेगा? देखिए हमारा फोकस जो है, हाँ, जो जॉब फेयर का जो फोकस है हाँ, कि हमारे जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनको कैसे जॉब मिले, हम्म, किस कंपनियों में मिले। हम्म, मेन फोकस हमारा फिल्म इंडस्ट्री पर है। हम्म, तो अभी हम बॉम्बे भी जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात करेंगे, तो हम अपने बच्चों को हम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ले जाना चाहते हैं। वहाँ पर टोटली नया नया काम सिखाया जाता है। जैसे मान लिया आपने इंटर पास किया, ठीक है ना, हम्म, आप एडिटिंग का काम करना चाहते हो, 6 महीने ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग में आप परफेक्ट हो जाओगे। हम्म। तो एक नई संभावना है। नई संभावना, यस, पहला। दूसरा, हम टूरिज्म, हम्म, होटल मैनेजमेंट, हम्म, और अपने इंजीनियरिंग के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हम्म, तो आ ही रही हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि एमबीए के छात्रों को, हम्म, इंजीनियरिंग के छात्रों को, और सबसे कम अपॉर्चुनिटी जो आर्ट्स के बच्चों को मिलती है। तो हमारा जो फोकस है, जो आर्ट्स के साइड के बच्चे हैं, हम्म। जो बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, उनके पास जब उन पर हमारा फोकस ज़्यादा है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने रिटायरमेंट के बाद नई यात्रा शुरू करी, तो अपने आप में एक बड़ा अब लोगों आप के लिए देखो, मोटिवेशन की बात होती है। आप तो देखो, सर मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि अब आपका क्या विजन लेकर के आप आए देखो, हैं ग्वालियर में, और क्या देखिए जो हम कहेंगे वो करेंगे। हम्म, और अभी 2 महीने हो गया, हम्म, आप सिर्फ 2 महीने इंतजार कर लो, हम्म, ठीक है ना, आपको नई नई चीज मिलेगी। अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। कुछ नंबर 1, बता दीजिए सर थोड़ा। जो ग्वालियर में जो है लगभग 20 मेजर इंडस्ट्री है, हम्म, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। हम्म, और जो मध्य प्रदेश इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके हम संपर्क में हैं। हम ऐसे कोर्स डिजाइन कर लिए हैं जो कि 6 महीने 1 साल में हम इंडस्ट्री में ट्रेनिंग देंगे। हम्म, जैसे मान लीजिए आप बीए कर रहे हो, हम्म, अब बीए करने के बाद आप कहाँ जाओगे, ठीक है ना, आप बीए करिए, बीए के साथ आपको हम 6 महीने की एक ट्रेनिंग देंगे, हम्म, इंडस्ट्री ओरिएंटेड। अब कोई फीस नहीं लेंगे, इंडस्ट्री में ट्रेनिंग देंगे, और 6 महीने के पास कम से कम आपके पास एक जॉब होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि स्किल्ड ओरिएंटेड हमारा प्रोग्राम शुरू हमने न्यू एजुकेशन पॉसिबल आप कर दिया है। हम्म, और हम तो मध्य प्रदेश सरकार का तो हम प्रशंसा करते हैं कि देश में हम्म,
नवंबर 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नवंबर या सितंबर, नवंबर से आई है। और सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने उसको अडॉप्ट किया। हम लोग तो बाद में किए, राजस्थान बाद में किया, उत्तर प्रदेश बाद में किया, हरियाणा बाद किया। पहला जो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अडॉप्ट हुआ है मध्य प्रदेश सरकार ने किया, तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी यूनिवर्सिटी ने भी अडॉप्ट कर लिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अभी आप देखिए, अभी हम 30 का बैच बनाएंगे, आपको हम करके दिखाएंगे। मैं इस तरह का वो भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं करके आपको दिखाऊंगा। 30 बच्चों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 30 बच्चों को ईटीपी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्री की मेजर प्रॉब्लम है ईटीपी प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है ना, और एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो इसमें हम अभी 30 बच्चे ले रहे हैं, 30 बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देकर 300 बच्चों के एक दिन प्लेसमेंट इंडस्ट्री कर देंगे। वो काम तो शुरू कर दिया और इधर उसका बीए चलता रहेगा। कहने का मतलब जो आप कोर्स करो उसमें साइड में इतना पैसा कुछ कमाओ ताकि घर पर बर्डन कम पड़े। भाई पेरेंट क्या चाहता है, पेरेंट ये चाहता है ना कि हमारा बच्चा पढ़े और रोजगार मिल जाए, सबसे पहली चीज है। चरित्र निर्माण तो अगर सब बात की बात है, पहला तो रिक्वायरमेंट यही है। तो अब हमको इसी मोड में जाना पड़ेगा, जॉब ओरिएंटेड कोर्स। उस दिन के बाद जो ट्रेडिशनल कोर्स है धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अब आप देखिए, आप प्रश्न कर सकते हो कि गवर्नमेंट या सबका, हमारे लगभग 1 साल 2 साल के बाद हम 150 करोड़ में चले जाएंगे। अब 150 करोड़ की जनसंख्या हमारी हो जाएगी, इस साल हो या अगले साल हो, या हो सकता हो गया, हमको एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन 142 करोड़ के ऊपर है, बिल्कुल राइट। अब हमारा सपना ये है, हर भारतीय का सपना है कि हम 2047 में विकसित भारत हो जाए। तो आप कैसे होंगे विकसित भारत? 2047 में देश की जनसंख्या कितनी होगी? लगभग 200 करोड़ हो जाएगी अप्रोक्सीमेट। अब 200 करोड़, इस समय वर्किंग फोर्स क्या है? 142 करोड़ में सिर्फ 55 लोग काम करते हैं। अपने देश में वर्किंग फोर्स क्या है? सिर्फ 55% है। एग्जैक्ट डाटा हम बता रहे हैं, आज की डेट में 55% है। बाकी के पास जॉब कम है, यहाँ नहीं है। अब ये इसको अचीव करना है। मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, बाकी बहुत से फैक्टर हैं, एग्रीकल्चर है, बहुत से फैक्टर हैं, म्यूजिक है, टूरिज्म है, सो मेनी फैक्टर, इवन स्पोर्ट्स भी है जो न्यूज के जो विकसित भारत में मेजर रोल प्ले करेंगे। तो अब इतनी जनसंख्या एक देश की हो रही है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? सरकार को भी करना पड़ेगा। हमको सरकार पर बहुत डिपेंड नहीं रहना है, हमें तो इस तरह का एजुकेशन पॉलिसी जो आ गई है उसको अडॉप्ट करना है कि हमें नौकरी के लिए कहीं डिपेंड न करना पड़े। और सरकार के काम में हमको सहयोग करना, हर चीज के सरकार पर नहीं डिपेंड रहते हैं, सरकारी कार्यों को सहयोग करना है और हम सहयोग करने के तैयार नहीं, और आपको दिखाएंगे भी। फॉर एग्जाम्पल शुक्ला जी, देश का विकसित भारत 2047 जाने के लिए आपको अपने देश में 1 करोड़ जॉब हर साल देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो विकसित भारत कैसे बनेगा? जीडीपी उसी रफ्तार से ग्रो ही नहीं कर पाएगी। आप देखिए जीडीपी बात कर रहे हो, जो इस समय मालदीव है, थाईलैंड है, ठीक है ना, इनका जो टूरिज्म का जो रोल है, कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो 25 से 30% है। और हमारा देश जहाँ की हर जगह स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, जगह जगह है, जहाँ देख लो वही टूरिस्ट स्पॉट है, वही हमारा संभावना है। अच्छा, अब देखिए हमारा रोल कितना, कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में? 10% है। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो विकसित भारत के लिए जरूरी है, इसमें सबसे मेजर रोल जो होगा विकसित भारत में वो फार्मर्स का होगा, किसान का होगा, यूथ का होगा, यूनिवर्सिटी का होगा, कॉलेज का होगा, स्पोर्ट्स का होगा, सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और होगा भी। और सरकार इस डायरेक्शन में काम भी कर रही है।
बिल्कुल आप बता रहे हैं सारी चीजें, आपका विजन का भी मैं देख पा रहा हूँ कि एक बहुत लंबे और एक बड़े विजन की आप बात कर रहे हैं। इसमें युवाओं का भी आप जैसे योगदान की बात जैसे कर रहे हैं। जैसे आप हमारा इंटरव्यू तो यूनिवर्सिटी के युवाओं के लिए क्या संदेश नहीं रहेगा वो आपका? बता रहा हूँ, हम्म, जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, जी ठीक है ना, तो हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जो है एक ऐसा सेल क्रिएट कर दें, हम्म, जैसे बहुत से अच्छे पत्रकार हैं, बहुत से अच्छे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, जो जिनको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को हम डिप्लोमा दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ट्रेनिंग लेंगे। बिल्कुल तो हम अपने बच्चों को, जो बच्चे हैं, उनको हम यही संदेश देते हैं कि आप स्किल्ड, जैसे मान लीजिए ये कागज है, इस कागज टेक्नोलॉजी कब आई, इसकी साइंस टेक्नोलॉजी कब आई, ये मार्केट में प्रोडक्ट कैसे आया, ये किसी मशीन से बना होगा ना, कोई प्रोसेस होगा, कोई इंजीनियरिंग होगी, कोई टेक्नोलॉजी होगी, मतलब हाथ से काम किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने सोचा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पर जो है हम एक कोर्स बनाते हैं, मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कोर्स बना दिया, अब बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चे चले गए, उनके पास कोई जॉब नहीं है। अब इसको हम ऐसे करते हैं कि एक कोर्स हम 2 साल का, 1 साल का, और स्किल्ड बेस्ड हाथ से करके दिखाओ, ठीक है ना, तो जैसे आपके हाथ उनके में। पास में स्किल भी होगी उस समय जब वो देखो, बर्नआउट होगी। यूनिवर्सिटी सरवाइव नहीं कर पाएगी, कोई यूनिवर्सिटी, चाहे गवर्नमेंट, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग हो, कोई भी हो, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, यदि वो उस एरिया के हिसाब से स्किल डेवलप नहीं करेंगे, स्किल नहीं डेवलप करेंगे, तो उस बच्चा वो हमेशा अनएम्प्लॉयड रहेगा, जॉब कैसे मिलेगी। अब अभी इस तरफ सोचो कि आप मान लीजिए 3 भाई हैं, सर्विस आप कर रहे हैं, 2 भाई जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं, तो सब लोग कर रहे हैं, तो आपकी इनकम अच्छी हो गई। अब 2 नहीं कर रहे हैं, आप अकेले काम कर रहे हो, तो उनको क्या फायदा मिलेगा, उनको कैसे लाया जाए। ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी ये है कि हम उनको स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम करें, जैसे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, लॉ के डीन है, ठीक है ना, हमारे बच्चे क्या है, अभी हम जो डिस्ट्रिक्ट जज के हम गए थे, वहाँ संपर्क किया, वहाँ हमारे बच्चे जाएंगे, और जो लोग गांव के लिए आते हैं, जिनके पास कोई वकील नहीं है, उनकी वो पैरवी करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनका केस को बताएंगे, उनको तमाम जो जानकारी है उसको देंगे। इसके अतिरिक्त अभी हम पुलिस वालों से भी हम संपर्क कर रहे हैं, हमारे बच्चे ला के वहाँ जहाँ उनको असिस्ट करें। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कहाँ है, ग्वालियर में है। अब हमको सपोर्ट करने वाले कौन है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है कि नहीं। बिल्कुल कोई बात होती है डिस्ट्रिक्ट प्रशासन आएगा, पुलिस वाले आएंगे, किसान भी आएंगे, क्योंकि उनका बच्चे पढ़ते हैं, हम उनके लिए क्या करते हैं, ये काम करना पड़ेगा हमको। पुलिस वालों, हाँ, पुलिस वालों से भी हम संपर्क कर रहे हैं कि हमारा जो नॉलेज है, जो हमारा आईटी का नॉलेज है, हम साइबर क्राइम है उसमें आपको प्रशिक्षण देंगे, निःशुल्क देंगे, और करने वाले भी अभी आप देखेंगे, हम उनके लिए करेंगे भी, उनको भी, उनकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको ट्रेंड करें। ठीक है, उनका गवर्नमेंट मिशनरी उनको ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन हम यूनिवर्सिटी हैं, हम उनके यहाँ जाएंगे, साहब आपके हर थाने कुछ दीजिए जिसको साइबर क्राइम में हम ट्रेन कर सकें, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हम जाएंगे, अगर वो तैयार होंगे तो कर देंगे, नहीं तैयार हो तो हम तो अपनी ड्यूटी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल एक जिम्मेदार हाँ, यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी, यूनिवर्सिटी की ये रहता ये बात सही है कि अब सबको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तभी 2047 का जो हाँ, अब इस समय जैसे जैसे हम कभी कभी इंटरव्यू हमसे पूछा जाता है कि साहब, एक बार करीब 4-5 बच्चे आए, मैं उस समय गया था, मतलब बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर है, अफ्रीका के 2 कंट्री हैं, टोगो और बेनिन, मैं वहाँ गया था, और वहाँ के यूथ आए, तो हमसे पूछे साहब हम क्या करना चाहिए, तो हमने कहा खेलो, खेलो कूदो, फिर क्या और क्या क्या नहीं, हमने कहा खेलो, तो वो फुटबॉल हम देख रहे थे,
हम जो है वो एक स्टेडियम में गए थे देखने के लिए, एज ए गेस्ट भी गए थे। और हमारा कोई कई लोग थे, गवर्नमेंट ऑफिसर भी थे, तो फुटबॉल का मैच हो रहा था। फिर पूछे साहब, यू आर प्रो चांसलर इन निम्स यूनिवर्सिटी एंड फॉर्मर डीन ऑफ वेरी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ, सर हम लोग क्या करें, हमको क्या करना चाहिए यूथ को? तो हमने 3 बार कहा कि खेलो खेलो खेलो। तो फिर कहा साहब और क्या करें? हमने कहा रीड, पढ़ो, वो पढ़ाई करो जो हाथों विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना। ये सोफा सेट है, इस सोफा सेट का हम साइंस बता देंगे तो आप बना पाएंगे सोफा सेट? बताने से नहीं आया, जब तक यस, देखेंगे और करके नहीं करना वही चाहते हैं हम लोग, वही चाहते हैं, स्किल्ड। आप देखो अपना देश कितना स्किल्ड भरा देश था, है ना। आप गांव में जाओ, हर आदमी के अंदर स्किल्ड था, इवन मेडिकल में स्किल्ड था कि अगर अच्छा सर दर्द हो तो ये दवा ले लो, किसी का ये दवा लो, और सब प्रैक्टिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली, मतलब अनुभव से वो बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकली प्रूफ था कि तुलसी का पत्ता दी दैट काढ़ा लेंगे तो हमारा सर दर्द दूर हो जाएगा। अब देखो, तो कहने का मतलब ये है कि भारत की तरफ पूरे दुनिया के लोग अट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज है, ठीक है ना, हमारे पास मैन पावर है, हम कम पैसे में काम भी करते हैं, ठीक है ना, और सबसे अच्छा है कि हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, ठीक है ना। ये सब और देशों में जाओगे ना तो एक कटोरी दाल जो होती है ना उसकी 500 कीमत होती है, अपने यहाँ देखो क्या है यार, ना ईश्वर ने दिया है। तो जितना रिसोर्स है वो हमारे देश में ज़्यादा है। अब हमारे यहाँ बाहर की चीज़ें इंपोर्ट कम हो रही हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है। कुछ चीज़ों हमारी मोनोपोली, हमारे एआई में हमारी मोनोपोली होने जा रही है, सीमेंट टेक्नोलॉजी में हमारी मोनोपोली है, आईटी में हमारी मोनोपोली है ही है, बचा क्या है? बिल्कुल सब बड़े चीज़ें, जो सेक्टर हैं सारे ही। हाँ, एक चीज़, दूसरी चीज़ है साथ में लेकर चलो, ठीक है ना। जैसे हम कभी-कभी देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं, मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ, अब इसको कोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डिमोरलाइज़ कर देते हैं। अब फोकस किसके पे करना है? फोकस करना है इंडियन नॉलेज सिस्टम पर। फोकस किस पर करना है? लोकल टूरिज्म पर। फोकस किस पर करना है? स्पोर्ट्स पर। फोकस किस पर करना है? एक्सपोर्ट पर। फोकस किस पर करना है? एग्रीकल्चर सेक्टर में करना है, ठीक है ना। इस अब देखिए अभी तो योगा में हम तो नंबर 1 पर हैं यार, पूरा योगा में आप देख ही रहो यार कितना चेंजेस बहुत हुआ, सारी नई संभावनाएं निकली हैं, कई बहुत सी जॉब बनी। अपॉर्चुनिटीज भी बनी हैं अरे और लोगों साहब को जो है कई आप शुक्ला जी सोच नहीं सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, हाँ, याद आ गया कि 2018 में हम्म, हमारे पास 16,000 के आसपास स्टार्टअप थे, कि अब 2022-25 में हम चल रहे हैं। स्टार्टअप, आप समझ रहे हैं स्टार्टअप, इस स्टार्टअप जो है जहाँ 16,000 था, 17,000 था, वो संख्या 1,40,000 हो गई। अरे कितने तेजी से देश बढ़ रहा है भाई, बिल्कुल आप सोच नहीं सकते। पिछले 5 से 10 सालों आप में बहुत परिवर्तन आया है इस चीज बहुत में। जैसे आपका मोबाइल खराब हो गया, लाइट चली गई, तो जो बनाने वाला है स्किल्ड, जिसके पास है, वो इमीडिएट नहीं आएगा बुलाने को, उसके पास बहुत से काम है, और आएगा कहेगा साहब हमारा 500 रुपया, 1,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। हर हाथ में रोजगार हो, हर व्यक्ति के अंदर एक कला हो, भले डांस की कला हो, बोलने की कला हो, स्पोर्ट्स की कला हो, किसी चीज को बनाने की कला हो, कोई कला हो, इवन नाटक की कला हो, गाना गाने की कोई कला, एक तो डेवलप करना ही पड़ेगा। और हर बच्चे में कुछ कुछ ना विशेषताएं होती हैं, उसको कैच करना पड़ेगा। भाई स्टार्टअप में हम क्या करते हैं? इनोवेशन इंक्यूबेशन में हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं नहीं आइडिया। नहीं, ये नहीं, इनोवेशन इंक्यूबेशन हम करते क्या है, यूनिवर्सिटी क्या करती है, जैसे टीचर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डायरेक्टर हैं, इवन वाइस चांसलर है, हम लोग सर्च करते हैं किस बच्चे के अंदर नई आइडिया है, नई आइडिया, तो नई आइडिया ला करके
फिर उसको हम थोड़ा सपोर्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर उसको जो है मतलब इनोवेशन हुआ, फिर इंक्यूबेट, फिर हम वर्टिकली उसको ग्रांट देते हैं, देखते हैं क्या है। आपको बताएं कि रक्षा के क्षेत्र में इतनी इनोवेशन इंक्यूबेशन लड़कों ने किया है कि आप सोच नहीं सा पाएंगे। अब भारत सरकार क्या कर रही है, रक्षा मंत्रालय, कि ऐसे प्रोजेक्ट को जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं सुरक्षा के लिए, उनको प्रोजेक्ट दे रही है, लाखों करोड़ों प्रोजेक्ट दे रही है, तुम करो, आगे करो। डिसमेंटल ऑफ द हैवी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो है जो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, और नई इंडस्ट्री एआई का जमाना नहीं नहीं, एआई तो अलग बात है। नई इंडस्ट्री इंडिजिनस, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी, वो डेवलप होगी। नई टेक्नोलॉजी से नए उद्योग और नए रोजगार दो 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 किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या तो आप इंपोर्ट करो, या तो बाहर की टेक्नोलॉजी लो, या अपना इंडिजिनस, इंडिया की जो बच्चों ने जो टेक्नोलॉजी उसको करो। तो हमको तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी लेना है, हमको बाहर टेक्नोलॉजी जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप देखो, कोई ऐसा सामान नहीं है जो अपने देश में ना बनता हो, या अपने देश के लोग ये बाहर जाकर ना बना। एक चीज बता दीजिए, नहीं आप देखो जितने प्लानर हैं, जितने इकोनॉमिस्ट हैं, जितने अच्छे डॉक्टर हैं, जितने अच्छे इंजीनियर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इवन लॉयर भी पूरी दुनिया में छाए हुए हमारे देश। तो हम कहाँ या पीछे हैं? पीछे तो हमारी सोच है, लेकिन अब वो सोच खत्म हो रही है। बिल्कुल, आप काफी पॉजिटिव और मोटिवेशनल बातचीत है आपके साथ में, बड़ा है कह सकते हैं लोग। अब देखो ग्वालियर को जो है, ग्वालियर में हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अब बता दे 2020 में रिटायर हो गए। हमारी ये इच्छा है, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारी एक दो इच्छाएं पूर्ण हो जाए, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश, विशेषकर ग्वालियर का नाम ग्लोबली हो, या नेशनल लेवल पर। जैसे हम साइंस कांग्रेस, आप जानते हो, आप जानते हो, हम साइंस कांग्रेस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, किसी तरह हम ग्वालियर में लाए। स्पोर्ट, देखिए ग्वालियर की पहचान स्पोर्ट्स से है, ग्वालियर की पहचान म्यूजिक से है ना, दो चीज से ग्वालियर पहचान है, पूरे दुनिया में है। तो हम चाह रहे हैं किसी और चीज से पहचान है, या इसको प्रमोट करें। तो सरकार, देखो सरकार जो है, सरकार के कामों में हमको सहयोग करना चाहिए, और हम तैयार भी हैं नए विजन से। हाँ, हम भाई हमारे बच्चे, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को जरूरत है कि भाई कोई प्रोग्राम है, हमारे हमको स्टूडेंट दीजिए, या कोई प्रोग्राम, मान लीजिए वैक्सीनेशन है, कोई प्रोग्राम, हमको मैन पावर हम दे देंगे, मैन पावर टेंड करके दे देंगे। मतलब कि यूनिवर्सिटी का फोकस सरकार के कामों में सहयोग देना, ये भी एक काम है। नए कोर्स करना, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना, रिसर्च करना, समय से एग्जाम, समय से रिजल्ट, ठीक है ना, सोशल परसेप्शन कैसे बने, ये तो काम ही है। बच्चा एम्प्लॉयमेंट, जो एलुमनी है उनका इंटरेक्शन, पब्लिक से इंटरेक्शन, ये तो काम नॉर्मली सब यूनिवर्सिटी करती हैं। लेकिन सरकार के कार्यों में हम कैसे सहयोग करें, वो सरकार से पूछना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से पूछना पड़ेगा, और हम जाकर पूछेंगे भाई साहब बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, कोई भी काम दीजिए। क्योंकि हमारे पास इस समय 8,000 बच्चे हैं, 8,000 युवा बहुत ज्यादा होते हैं, बिल्कुल काफी बड़ी संख्या है। 8,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं, और हमारे यहाँ करीब अगर देखें टीचिंग नॉन टीचिंग मिला करके, हमको लगता है कि 300 से ऊपर हो गए होंगे, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मालूम करोगे, मैं 2 महीना हुआ है। देखिए इतना, अब देखिए इतना अच्छा प्ले ग्राउंड यहाँ बना है इसका, क्रिकेट का, कि रोज बच्चे आते हैं खेलने के लिए, छोटे बच्चे आते हैं, सुबह लोग टहलते हैं। तो ये भी तो हम काम कर रहे हैं। काफी बढ़िया मुझे आपसे चर्चा करके लगा है। कभी कुछ नई जानकारी, नई चीजें देखो नई जानकारी ये है कि जो अभी हमने 2 महीने में मध्य प्रदेश में देखा कि सरकार को या पब्लिक को, सरकार को हम नहीं करें, पब्लिक को करें, पब्लिक को ऐसे काम करना चाहिए जिसमें मध्य प्रदेश का नाम, उससे सरकार कुछ नहीं कर सकती।
जैसे अभी हम गए थे, अब नाम तो नहीं बोल रहा है, वहाँ कोई स्पेशल गेहूँ है, गेहूँ हो स्पेशल टाइप का गेहूँ होता है, उसमें उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा है, उसको बढ़ाएं। कहने का मतलब कि आप मध्य प्रदेश का जो है एग्रीकल्चर में लगभग लगभग हम टॉप पर चल रहे हैं कंट्री में, लगभग। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर बेस्ड हाँ इकोनॉमी अधिक है। जी, तो उस पर जो है उस पर हमको फोकस देना चाहिए। हम्म, अभी हम किसानों का प्रशिक्षण करेंगे, किसान मेला भी कराएंगे, हम्म, और किसानों को हम हो सकता है दूसरे प्रदेश में ले जाएं। ये सब हमारी योजनाएं हैं, ताकि लोगों में विश्वास ये जाए कि यूनिवर्सिटी काम सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं है, यूनिवर्सिटी काम और भी होता है, काफी एक सोशल जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, बिल्कुल। जिम्मेदारी है। और आप तो देखते हैं कि भाई जो मैंने देखा है, विक्रांत यूनिवर्सिटी के जो हमारे चांसलर साहब हैं, माननीय श्री राकेश सिंह राठौर जी, इनका विजन को हम सलूट करते हैं, और इनके वो विजन से ही हम मध्य प्रदेश में आए, न हम आते कहाँ पर। और आने के बाद उन्होंने काफ़ी जिम्मेदारियां दिया है, हम कर भी रहे हैं। बिल्कुल सर, हम भी आप लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे और आपके जो अपडेट्स हैं और बहुत सी नई जानकारी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक आपके थ्रू पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे बराबर। और जो आज की चर्चा है वास्तव में बहुत ही गर्वित रही है और बहुत कुछ आज सीखने को मुझे भी पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मिला है। नई चीजें, नई जानकारी भी आपसे मिली है काफी। और जो आपके इवेंट्स रहेंगे तो विशेष रूप से जो जॉब फेयर है और AIU एआई का खो खो का भी गेम होने वाला है। तो सर चलते चलते बस मेरा आपसे एक और निवेदन है कि कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ विशेष रूप से संदेश और बता दीजिए सर, कुछ मैसेज युवाओं के लिए। युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, ये हमारी रिक्वायरमेंट है पूरे देश का, क्योंकि मेडिकल साइंस धीरे धीरे बहुत महंगी होती जा रही है। और आपका जीवन मंगलमय हो, आपके अंदर पॉजिटिव सोच आना चाहिए, और कोशिश ये करिए कि प्रातःकाल उठें। जैसे हम 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। अब देखो 68 साल मेरी उम्र हो रही है। आप 4 बजे उठती हैं सर? हाँ, हमेशा लाइव में। तो युवाओं से यही मेरा अपील है कि सुबह उठिए, टहलिए, योगा करिए और प्रसन्नचित रहिए। और जो अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका आप पालन करें, क्योंकि पूरा दुनिया हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ आकर्षित हो रही है, उसको हमें करना है। और यथासंभव जो भी जहाँ भी ज़रूरत पड़े लोगों की मदद करिए, लेकिन प्रसन्नचित रहना बहुत ज़रूरी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही मेरा संदेश है। बिल्कुल सर, वो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।